भाई मंगेश त्यागी जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुंचे सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भाई मंगेश त्यागी को अपना जो प्यार और आशीर्वाद, बहुत कम समय हुआ है लेकिन जिस तरीके से चुनाव ये लड़ा जा रहा है, मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि बदलाव आने वाला है, बदलाव आने वाला है। भाई मंगेश के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं मनोकामना भी करता हूं। नए साल में पहली बार आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, इसलिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और ये कामना करता हूं ऊपर वाले से कि नया साल नई उम्मीद और नए जो आपके सपने हैं उनको साकार करने में भाई मंगेश त्यागी जी, आदेश जी और कांग्रेस पार्टी कामयाब हो, मैं यही मनोकामना करता हूं। देखिए 11 साल हो गए, आपके बीच में कुछ ऐसे व्यापारी आके बीच में आए जो आपको सपने दिखा गए और सपने भी बड़े बड़े दिखा गए, लेकिन हकीकत उन सपनों से बिल्कुल विपरीत है। कुछ ऐसे लोग जो लंबी लंबी कमीज पहन के, टूटी सी चप्पल पहन के आए और कहने लगे भाई साहब मेरे पास तो ना बहुत कुछ है, मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं तो कमिश्नर था इनकम टैक्स का। उसमें भी झूठ है, कभी वो अभी कमिश्नर प्रमोट नहीं हुए थे। और भाई साहब मैंने तो दिल्ली की सेवा करनी है, इसलिए मुझे आप अपना वोट दे दीजिए। और दिल्ली की जनता ने सोचा कि यार ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, फिर भी टूटी चप्पल पहनता है, और जिसने इनकम टैक्स पढ़ा है जरूर इस दिल्ली का भला करने के लिए राजनीति में आ रहा है। तो दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार दिया उसको, भरपूर आशीर्वाद दिया। ये वही व्यक्ति था जो ये कहता था कि मैं तो 3 कमरे के मकान में रह लूंगा, मुझे तो कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे तो कोई बड़ी कार नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो दिल्ली की जनता की सेवा करने आ रहा हूं। उसी बहरूपिये ने आज 150 लोग उसकी सिक्योरिटी में चलते हैं। आज उसके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां का काफिला आगे पीछे चलता है और अपने लिए मकान भी बनाया, तो 175 करोड़ रुपए का मकान बनाया, जिसमें टॉयलेट करने भी जाए तो वो भी सोने की परत वाली जो टॉयलेट होती है ना, वो लगाने का काम किया। और जब कोई कहे कि ये जो गरीब परिवार है जिनको आपने वादा किया था कि जहां झुकिए वहीं मकान बना के दे दूंगा, उनके मकान की बात पूछो तो कहता है कि केंद्र सरकार ने मुझे रोक लिया, एलजी ने रोक दिया, नहीं तो मैं सबको मकान दे देता। भाई जब आप अपना करोड़ों का मकान बनाते हो, कई पेड़ काट देते हो, उसमें ऐसा आलीशान शीश महल बनाते हो, तब तो कोई केंद्र सरकार आपको आके रोकते नहीं, तब तो कोई एलजी आके रोकता नहीं। उनसे कहो कि आप एक सपना बेचा था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा दिल्ली में और लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, जिससे अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसको लोकपाल रोकने का काम करेगा। कहा था कि नहीं कहा था? ये तो शुक्र मानो
लोकपाल बना नहीं, क्योंकि इसकी नीयत नहीं थी। अभी तो 20 विधायक जेल गए थे। अगर लोकपाल मजबूत होता ना तो जो 62 है ना, उसमें से 62 के 62 जेल जाते, कोई रोक नहीं पाता। इन्होंने हमें सपने बेचे कि तुम्हारी कॉलोनी पास कर दूंगा, सीवर डाल दूंगा, उनमें पानी चलेगा। इन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में मैं फ्री पानी दे दूंगा, फ्री बिजली दे दूंगा। और बेशर्मी उस तब होती है जब खुलेआम में जहां कहीं जाता तो कहता है कि मैंने आपको फ्री पानी दे दिया। भाई सच बताना दिल से, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो टैंकर से हमें पानी मिल भी जाता था। बहुत सारी कॉलोनी ऐसी थी जहां पर लाइन बिछाकर पानी दे दिया था। क्या आज आपको साफ पानी मिलता है? लोगों की खराब हो गई। और जो टैंकर आते थे वो और बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि उसमें भी गंदा नहीं भाई घोटाला करना था। पैसे से आप खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो पानी आज पानी आपको आज खरीदना पड़ता है, क्योंकि इतना गंदा पानी उन टूटियों में आता है जो पीने योग्य नहीं है। आज झुग्गी वालों को एक नया मकान नहीं मिला। आज हालात ये है कि जो हमारे बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन हमने लगाई थी, उनमें आधी से ज्यादा पेंशन काट तो दी, लेकिन नए किसी बुजुर्ग की पेंशन लगाने का काम नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से लोग 60 साल के होने ही बंद हो गए। उनकी उम्र वही रुक गई। गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि पहले तो ये होता था जो 60 साल का हो जाता था वो घर बैठे ही उसकी पेंशन लग जाती थी, क्योंकि हमारा विधायक किसी के दर वो नहीं भटकने नहीं देता था। उनके मजबूत कार्यकर्ता, उनके साथी, उनके कागज उनसे घर से लेके जाते थे और उनके बैंक में पैसे आने शुरू हो जाते थे। कपूर, ये आप लोग बताओगे। अमित भाई गलत तो नहीं कह रहा? खूब पेंशन लग रहा है। रविंद्र भाई, ये सभी साथी आपके पुराने दुख सुख के साथी हैं। देखो 11 साल बीत गए। अगर कोई नया राशन कार्ड बनाना चला गया तो उसका राशन कार्ड बनना बंद हो गया, उसको बनता ही नहीं है। और छोड़ दो नया, तो अगर मेरे आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसका नाम नहीं चढ़ सकता, और घर में कोई नई बहू आ गई तो बहू का नाम भी राशन कार्ड में चढ़ नहीं सकता। क्या इसीलिए हमने इस केजरीवाल को चुना था? और अजय जी कह रहे थे कि मैंने तो इसका नाम रख दिया फर्जीवाल। बहुत सही बात है, क्योंकि सारे काम फर्जी करता है। अब जब उसने कोई नया फ्लाईओवर बनाया नहीं, कोई नई मेट्रो बनाई नहीं, कोई नया राशन कार्ड बनाया नहीं, बुजुर्गों की पेंशन लगाई नहीं, जो हमारी एक स्कीम होती थी कि नया बच्चा कोई पैदा होता था बच्ची, तो उसके खाते में एकदम से 10,000 रुपए जमा करवाते थे, और जब वो 12वीं पास करती थी तो उसको 1 लाख उसके घर में मिल जाते थे, जिसका नाम था लाडली योजना। आज क्या किसी को उसका बेनिफिट मिलता है? आज जो बुजुर्ग है उनको पेंशन मिलती है, लेकिन एक नया शगुफा जरूर छोड़ दिया है। अब ये कह रहा है कि मैं जितनी भी महिलाएं होंगी उनके खाते में
लेकिन इनके बस की नहीं है। सच्चाई ये है कि इनसे ना हो पाएगा। ये तो कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस ने बुजुर्गों को पेंशन दी, कांग्रेस ने बुजुर्गों को सम्मान दिया, बच्चे को 1 लाख रुपए का योगदान दिया। कोई हमारी विधवा बहन होती थी, उसकी बच्ची की शादी के लिए याद कर लो, आज से 15 साल पहले भी 25,000 रुपए जब भी हाथ की हाथ मिल जाते थे। आज वो कोई नाम पता नहीं है। एक बात देख रहे थे कि जो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे थे, उनको याद करिए वजीफा मिलता था, उनको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। आज वो स्कॉलरशिप कहां गई किसी को पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। इससे आगे एक कदम ये बढ़े नहीं। आज दिल्ली का ये बुरा हाल है कि दिल्ली में सर्दी में करीब पास में पूरे दिल्ली का देखता हुआ हाल है। एक ये ऑटो वाले भाई हमारे शरीफ इंसान है, वैसे वो बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। 11 साल पहले भी सपना दिखा दिया कि भाई तुम्हारी जो ऑटो है उसको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई छेड़ेगा नहीं, उसको जब्त नहीं किया जाएगा। 11 साल हो गए बेचारे इंतजार कर रहे थे। 2.5 लाख रुपए का ऑटो आता है, लेकिन उनको खरीदना पड़ता 7.5 लाख रुपए में। गलत तो नहीं कह रहा। और जब 7.5 लाख रुपए में उस 2.5 लाख के सामान पे 5 लाख की ब्लैक, और जब वो खरीदने जाता है तो बैंक उसको लोन से मना कर देता है, क्योंकि 2.5 लाख ही दे सकता है, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता ना, 2 लाख से ज्यादा दो। तो बेचारे को प्राइवेट फाइनेंस करवाना पड़ता है, तब जाके उसकी वो ऑटो वो खरीद पाता है। ई रिक्शा की बात कर लो, इतना गदर मचा के रखा है कि वो आते हैं, ई रिक्शा पकड़ते हैं और उसको वहीं काट देते हैं। हमारे ई रिक्शा वाले भाई परेशान हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसका भला इन लोगों ने किया? सिर्फ और सिर्फ अपना भले के अलावा इन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया। आप याद कर लो कि ये आपको जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी आ रही है, वो भी एक सिक्के का दूसरा पहलू है, वो भी एक ही व्यवहार है उनका भी। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतने कहने के लिए आया हूं कि ये नए सपने भी देखेंगे। अभी आज सुबह की बात है, पंजाब के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो इंडिया गेट पर आए, राष्ट्रपति भवन तक गए, विजय चौक पर उन्होंने पीसी करी और वो बता रहे थे कि 3 साल पहले इसी तरीके से जैसे आपके यहाँ पे आज 2100 को फार्म भरे जा रहे हैं, ऐसे ही हजार रुपए के फार्म उन्होंने पंजाब में भरे थे, कार्ड भी दिया। आज वो महिलाएं, वो बेटी, वो माँ इंतजार कर रही है कि उसके 1000 रुपए उसके खाते में आ जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां तो आप कहते हैं कि LG रोक देता है, आपको केंद्र सरकार रोक देती है, पंजाब में तो आपकी पूरी सरकार है, पंजाब तो पूरा स्टेट है, वहां कौन रोक रहा भैया आपको? लेकिन जैसा पहले कर था, इनसे ना हो पाएगा भाई। अगर महिलाओं को भी इज्जत और सम्मान देगा तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, कोई और देगा नहीं। आज मैंने सुना नया शगुफा, वो कह रहा है कि एक तरफ तो पूरी दिल्ली में चक्कर काटता है, तब कहता है कि मैंने पानी फ्री कर रखा है, सबको पानी फ्री
इस राज्य में। तो भाई जब पानी फ्री दे रहे हो तो ये बिल कैसे आ रहे हैं? तो कह रहा है कि अगली सरकार आएगी तो माफ कर दूंगा। भाई 11 साल किसकी सरकार है और अभी आज किसकी सरकार है? आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो तुम्हारी नीयत साफ है तो भाई आज ही फ्री कर दो ना उनको, आज ही माफ कर दो। लेकिन नहीं, ये सपने दिखाने में बहुत महारथी है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, आज ये पूरी टीम हमारी यहाँ पर खड़ी है, एकजुट होकर। देखिए, नुकसान हम अपना स्वयं कर लेते हैं कई बार। मुझे खुशी है कि मंगेश त्यागी जी ने सबको साथ लेकर चलने का फैसला लिया। यही कांग्रेस की सोच होती है। आज इस मंच पे मैं सारे वो पुराने चेहरे देख रहा हूँ जो आपके सुख दुख के साथी हैं, जो हमेशा आपके लिए, चाहे सरकार में है या नहीं है, उसके बावजूद भी आपका काम करने के लिए तैयार है। तो ऐसे आपके अपने भाई मंगेश जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, और सिर्फ आशीर्वाद मत दीजिए, इनको जिताने में जी तोड़ मेहनत करिए, एक एक घर में जाइए, इनकी सच्चाई को सामने रखने का काम करिए। और जो कांग्रेस ने माननीय शीला दीक्षित जी के समय में जो तरक्की की, जो काम किए, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करिए। मैं यही उम्मीद करता हूं। अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, चुनाव की फॉर्मल जो अनाउंसमेंट है वो हुई नहीं है, लेकिन इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में जब रिजल्ट आएंगे तो बुराड़ी से मंगेश त्यागी भारी मतों से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस की सरकार दिल्ली में स्थापित होगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।